लकी सक्सेस वे इंस्टीट्यूट की तरफ से आज का ये वीडियो एनडीए और एयरफोर्स के लिए अवकल समीकरण पर आधारित है। सभी छात्र बड़े ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत घात और कोटि दो चीज याद करनी है। ये क्वेश्चन एयरफोर्स और एनडीए में निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है। एक एक क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। अवकल समीकरण डी की 3x अपॉन डी टी की 3 प्लस डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर ई की पावर टी की कोटि तथा घात है। तो कैसे निकालते हैं हम घात इनकी? अब देखिए, अगर यहां डी वाई बटे डी एक्स होता तो एक घात होती, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता तो दो, इसकी जो कोटि 2 होती, द्वितीय कोटि का अवकलन होता। अगर 3 है तो तृतीय कोटि का है, तो कोटि तो होगी इसकी 3, कोटि बराबर 3। घात जिसकी कोटि हाईएस्ट होती है उसी की घात ली जाती है। यदि हम इसके ऊपर ऐसे कोष्ठ लगा करके 1 लिख देते हैं तो इसकी घात हो जाएगी घात बराबर 1। तो कोटि 3 घात 1 तो तीसरे ऑप्शन में है, ये ठीक है। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं बच्चों। यदि m और n क्रम से अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 की कोटि और घात जो है हमको इसकी ज्ञात करनी है, तो किस प्रकार से हम इसकी कोटि और घात ज्ञात करते हैं? उस कोटि का अवकलन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इससे आगे जो सिंगल है डी वाई अपॉन डी एक्स प्रथम कोटि है तो इसकी पावर 2 है, तो घात भी इसकी 2 है और कोटि भी इसकी 2 है। ये कोटि होगी, ये घात होगी, तो 2 होगी, तो 2 पहले ऑप्शन में है। इस प्रकार से कोटि बराबर 2 और घात बराबर भी इसकी 2 हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है बेटा। अवकल समीकरण e की पावर dy अपॉन dx बराबर x की कोटि व घात है। इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? थोड़ा सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। e की पावर dy अपॉन dx बराबर है x के, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा x अपॉन e, या dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा log x के। तो अब इसके ऊपर dy अपॉन dx प्रथम कोटि का अवकलन है। अगर कोष्ठ लगा करके 1 लिख देते हैं तो 1 ही इसकी कोटि हो जाएगी, 1 ही इसकी घात हो जाएगी। अच्छा, तो 1 कोटि 1 घात, तो ये है तीसरे ऑप्शन में। ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है। अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल है ब्रैकेट 1 प्लस छोटे ब्रैकेट में है dy अपॉन dx की होल पावर 4, इसकी सारे की होल पावर हो जाएगी 5/2 की कोटि तथा घात है। तो कैसे निकाल लेंगे हम? यहां पर 5/2 पावर है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा ये वर्ग हो गया और यहां पर जो है 2 की गुणा होगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसकी कोटि 2 होगी और घात भी इसकी 2 होगी। तो यहां पर लिख देते हैं कोटि बराबर 2 और घात बराबर भी 2 हो जाएगी। तो ये दूसरे ऑप्शन में है। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। बड़े ध्यानपूर्वक सभी विद्यार्थी समझते रहेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/4 बराबर 0 की कोटि और घात है। तो इसको भी हम किस तरीके से लिखेंगे? इसको भी हम इस तरीके से लिख लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 1/4 बराबर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 1/3। अब दोनों पक्षों का घन कर देते हैं। दोनों पक्षों का घन कर दिया, ये हो जाएगा इस प्रकार से, यहां तक का घन हो जाएगा। ये दोनों पक्षों का घन कर दिया और इसमें इधर जो है 3 की गुणा होगी, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब द्वितीय कोटि का अवकलन हो गया और घात हो गई इसकी 3, तो 2 और 3 हो जाएगी। यहां पर लिख लेंगे
कोटि तो हो जाएगी इसकी 2, कोटि बराबर 2 और घात बराबर हो जाएगी इसकी 3। इस प्रकार ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। 2 और 3 दूसरे ऑप्शन में है, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्र समूह y बराबर ax प्लस a की पावर 3 को कितनी कोटि व घात के रूप में निरूपित किया जा सकता है, अर्थात कितनी कोटि है और कितनी घात है इसकी। तो समीकरण को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। y बराबर ax प्लस a की पावर 3, दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया तो dy अपॉन dx बराबर a गुणा 1 प्लस 0, अर्थात इसका मतलब है dy अपॉन dx बराबर हो गया a के। a का मान समीकरण 1 में जो है इसमें रख लेते हैं, चौका तो होगा नहीं, तो y बराबर हो जाएगा इस मान को रखने से x dy अपॉन dx प्लस a dy अपॉन dx, इसकी होल पावर 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको जो है हम देखते हैं, इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं और सॉल्यूशन करने के बाद अब देखते हैं उस कोटि का अवकलन प्रथम कोटि का है और इसकी पावर 3 है, तो ये हो जाएगा इसकी कोटि हो जाएगी, कोटि बराबर 1 होगी क्योंकि इसके ऊपर 1 है ये और यहां पर 3 है, तो घात हो जाएगी 3, घात बराबर 3। इस प्रकार से क्वेश्चन हल हो जाता है। 1 और 3 पहले ऑप्शन में है, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx निम्न में से किस अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। तो किसको संतुष्ट करता है, अवकलन कर देंगे इसका, अवकलन कर दिया dy बटे dx, ये हो जाएगा m a e की पावर mx, इसका भी अवकलन कर दिया माइनस b m e की पावर माइनस mx, ये हो गया। लेकिन इनमें से कोई बैठता नहीं तो पुनः फिर अवकलन कर दिया, पुनः अवकलन करने पर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बराबर होगा m स्क्वायर a e की पावर mx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m स्क्वायर b e की पावर माइनस mx, m स्क्वायर बाहर ले लेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, m स्क्वायर बाहर आ गया a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx, ये y का मान है, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर m स्क्वायर वाई, या d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वाई बराबर 0 के। तो ये होगा, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 में, ये राइट है। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 8वां, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर है प्लस साइन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 बराबर 0 की कोटि तथा घात है। इसकी कोटि और घात देखिए, जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में त्रिकोणमितीय फलन में डी वाई बटे डी एक्स या चर घातांक की ई की पावर एक्स वाले पद में डी वाई बटे डी एक्स आ जाता है, या लॉग के पद आ जाते हैं, लॉग के पद में डी वाई बटे डी एक्स आ जाता है, तो उनकी घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता, अर्थात घात है परिभाषित होती है उनकी। तो इसमें हमें देखते हैं सबसे उच्च कोटि का अवकलन है 2 और घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता क्योंकि साइन में डी वाई बटे डी एक्स है, तो कोटि 2 होगी और घात है परिभाषित है, तो कोटि 2 घात है परिभाषित, इनफाइनाइट है लिखा हुआ। ये इसका जो है आंसर ये ठीक हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर लॉग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की कोटि व घात है। इसमें भी वही है, लॉग के अंदर डी वाई बटे डी एक्स है, इसकी भी घात है परिभाषित है, तो हम देख लेते हैं कोटि इसकी 2 हो जाएगी, 2 और इनफाइनाइट, तो पहले ऑप्शन में है,
ये ठीक हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवकल समीकरण डी की 3y/dx की 3 + y² प्लस e की पावर dy/dx बराबर 0 की कोटि व घात है। क्योंकि e की पावर में dy/dx है तो इसकी घात भी परिभाषित होगी। तो इस प्रकार से कोटि तो हो जाएगी 3 और घात है परिभाषित अर्थात इनफाइनाइट। तो इसमें ये हो जाएगा 3 और इनफाइनाइट ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस प्रकार से ये आज का वीडियो यहाँ पर जो है पूरा हो जाता है। बच्चों बड़े ध्यानपूर्वक जो है इसको जो है सभी समझते रहेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी करेंगे। मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से एनडीए में भी और एयरफोर्स में भी इनमें से एक एक क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों को मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही काफी है। सभी विद्यार्थी बड़े ध्यानपूर्वक से इसको समझेंगे और निकाल करके देखेंगे, हल करेंगे। यदि हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए। नई जानकारी के साथ नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक सभी छात्रों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।